अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाह। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में पेश हुए हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। वैसे तो रमजान का महीना है, मगर रमजान में भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसके ऊपर अवाम शदीद गुस्से में है। और ये काम और कहीं नहीं बल्कि रमजान ट्रांसमिशन के अंदर हो रहे हैं। गो कि हमने रमजान ट्रांसमिशन के ऊपर एक और वीलॉग करना है और आपको उसके बारे में हकीकत बतानी है। हाँ। लेकिन आज जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, जो कि पिछले कई दिनों से सामने आई है, मोइन, वो क्या स्टोरी है? एक स्टेटमेंट नहीं है, बेसिकली फिजा अली जो कि खबरों की जीनत बनी हुई है, जो कि रमजान ट्रांसमिशन कर रही है। इस बरकत महीने के सदके लोगों के सवालात वहां पर रखे जाते हैं। एक साइड पे तो ये चीज डिस्कस हो रही है, मगर अब उन्होंने दो चार ऐसी बातें की हैं जो सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। मगर उससे पहले पहले याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने व्लॉग का जिक्र किया था कि इनको एक बंदा कॉल करता है, कॉल पे लेता है और इनको बात करता है कि फिजा अली, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछना है, सुनिएगा मां, इस पे आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिजा पूछते हैं, जी पूछें आप सवाल। मगर वहां पर जब वो सवाल करता है, वो कहता है कि मुझे एक लड़की जो है मेरे ऑफिस की, वो ब्लैकमेल कर रही है, तंग कर रही है, परेशान कर रही है, मैं उससे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मैं कैसे बचूं। जिसके ऊपर फिजा अली कहती है, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, कि आपने कहीं ना कहीं मुंह काला करवाया होगा, आप शादीशुदा हैं। वो हाँ कहता है मैं शादीशुदा हूँ, और वो मजीद बात कर रहा होता है, जिसपे फिजा अली शदीद गुस्से में आ जाती है। वो कहती है आपने मुंह काला करवाया होगा, ऊपर से अपने शो वालों को लाइव बैठे हुए कह रही है कि ऐसे घटिया इंसानों की कॉल आपको नहीं लेनी चाहिए, कॉल नहीं लेनी चाहिए। जब से वो बंदा जो है वहां पर बैठी हुई जो गेस्ट थे डॉक्टर नबिया, उनसे सवाल करना चाह रहा था, जो कि औरतों के हक में बड़ी बोलती हैं, बात करती हैं। वो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अगर औरतें ये काम करें तो फिर मर्द को क्या करना चाहिए। क्या कहेंगी माँ इसके ऊपर? देखिए मोइन इकबाल, बहुत शुक्रिया कि आप खामोश हो गए। आपकी मशीन चालू होती तो वो बंद नहीं होती, और रमज़ान का महीना है, मतलब मैं हैरान हूँ। और माशाल्लाह आप इतना ज़्यादा बोल भी लेते हैं। तो नाज़रीन कराम, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यही है जो आम आवाम का, जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है कि अगर आपके शो के अंदर कोई कॉल करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, टॉपिक कोई भी हो, कंट्रोवर्शियल भी हो, कुछ भी हो, आपको पहले तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने आना चाहिए। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते, लाइव शो को नहीं आप मैनेज कर सकते, तो फिर आपको उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास वसीम बदामी की, जो शान रमज़ान ARY के ऊपर होस्ट कर रहे हैं, जो वैसे भी एंकर है, जर्नलिस्ट हैं। वो इस किस्म की सिचुएशन में आते हैं तो वो बहुत तरीके से टैकल करते हैं, ज़ाहिर एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आपने टशन ही दिखाने तो फिर आप घर जाकर टशन दिखाएं। इस तरह आप आवाम की या उस इंसान की तजलील ना करें, चाहे सवाल जैसा भी हो। मेरा ये ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात ये, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई बंदा आपको कॉल करके मसला बता रहा है, हो सकता है कि वो मसला जेन्युइन हो। जरूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती कि आप कह लें मर्द फलां 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 मर्द, ऐसे मर्द वैसे मर्द, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना। सारी औरतें ठीक है ना, सारे मर्द ठीक है। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए फ्रूटफुल किस्म की। तो आप जो है, पहले भी फिजा अली ने इस किस्म के बयान दिए हैं जहां वो खवातीन को जो है अपर हैंड रखती हैं और मर्दों को नहीं। मगर यहाँ पर मैं ये बात भी करना चाहूंगा, एक और चीज इसको एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप एक शो होस्ट कर रही हैं, लाइव शो में बैठे हुए आप कह रही हैं कि ऐसे लोगों की आप कॉल नहीं लेनी, ऐसे लोगों को कोई भी आप अब यानी कॉल करके, पहले मैं आपके शो वालों को बताऊंगा, हाँ जी भजन मैंने ये सवाल करना है, ये मेरा सवाल नोट कर लें, प्लीज मेरी कॉल आगे डायल कर दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको शो आपने किस लिए बनाया है। आप अवाम, अगर अवाम आपको फिर जब बैकलैश देती है, ट्रोल करती है कि आपने किस, ये मेरे अल्फाज नहीं है मोइन, अभी जब हम कमेंट्स पढ़े थे तो अवाम ने आगे नीचे कमेंट किए हुए थे कि आपने किस जाहिल औरत को बिठाया हुआ है। तो ये भी जब अवाम की तरफ से कमेंट आते फिर आप कहते हैं ओहो सोशल मीडिया है, ट्रोल हो रहा है, बड़ी कोई जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। आपके अल्फाज का चुनाव क्या है, टॉपिक क्या है। हो सकता है वो इंसान वाकई हैरेसमेंट का शिकार हुआ हो, उस खातून ने किया हो और उसके ऊपर आपसे राय लेना चाह रहा है, आपने उसका आपने उसका तमस्खुर बना दिया है। मतलब ठीक है, मैं किसी की जातियात के ऊपर नहीं जाती ना, कोई और बात करती हूँ। द पॉइंट इज कि अगर किसी इंसान की डिवोर्स हो गई है, जिस भी वजह से हो, आप उसको अब इसका बदला पूरी दुनिया से तो लेते नहीं फिरेंगे ना। और आप हर चीज में मर्द को तो टारगेट नहीं करेंगे। मर्द गलत होते हैं लेकिन औरतें भी गलत होती हैं। गलत
कहना चाहिए था, मगर मुझे बियॉन्ड एक द चीज बताएं, जेंडर देखें आप किस तरह हाँ उसकी तजलील कर रहे हैं कि फिजा बंद करो, जो कि और पता इस नहीं टाइम पे एक फजूल। होस्ट कर रही है शो, ठीक है, दूसरी साइड पे उन्होंने गेस्ट को बुलाया हुआ, गेस्ट तो बोलने ही नहीं दे रही। मैं फिर ये कहूंगी कि अगर आप इतनी काबिलियत नहीं रखती हैं, आप वसीम बदामी नहीं है, नहीं बन सकती ना उनकी तरह है, तो फिर छोड़ देना, आप क्यों उस कुर्सी के ऊपर बैठी हुई हैं। खैर अवाम आपको हाँ देख रही है, आपको फॉलो हाँ कर रही है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, देखिए रिस्पेक्ट सबकी है। अगर आप कुर्सी पे बैठी हैं तो आपकी रिस्पेक्ट है, बी रिस्पेक्ट, और जिसने कॉल किया उसकी भी रिस्पेक्ट है, जो कोई सफाई करने वाला है उसकी भी रिस्पेक्ट है। आप किस किस्म का मैसेज अवाम को दे रही हैं मगर और यहाँ पर बदतमीजी का तूफान आप अभी बर्पा बात कर करें रही हैं। तो अब फिजा अली ने क्या किया, क्या अब उनकी फिजा लेट अली ने एक और स्टेटमेंट दी है, जो कि उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर स्टेटमेंट सामने आई है। डॉक्टर नबिहा वहाँ पर मौजूद थी। ज़ाहिर है डॉक्टर नबिहा भी बहुत अलमबरदार हैं, अलमबरदार ही होता है ना मोइन, अलमबरदार हैं फेमिनिज्म की, औरत की, और बहुत इसके ऊपर बात करती हैं। तो उसके ऊपर जो है इनकी मुश्तरका स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें फिजा अली जो साहिबा वो कह रही हैं कि इस्लाम में मर्दों को 4 शादी की इजाज़त है, लेकिन वो लाजिम नहीं है, जिसको वो अपना जो है मतलब आप उसको अपनी फ्री हिट समझ के उसको हर बॉल पे छक्का मारे, उनकी बात कहने का ये मतलब था। तो अब वो सोशल इशू से निकल कर इस्लामिक इशू पे आ गई हैं। अब वो ये कह रही हैं, अब देखिए ये आप नई बहस छेड़ दी है ना, मतलब आप छोड़ दें, आप रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हैं, आप आलिम दीन नहीं है, आप अच्छे मुस्लिम नहीं मैसेजेस हैं, दिए आप कोई और तरफ बात करें, आपने नई शोशा छोड़ दिया है। मोइन मुझे तो ये लगता है कि ये इस किस्म की जो हरकत ये कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं जस्ट टू रिमेन इन द पब्लिक, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने बात चर्चा उनकी होती रहे। मतलब आप क्यों इस इशू में जा रही हैं? आप तो ना मर्द नहीं है ना, आप नहीं है मर्द, आपने नहीं करनी 4 शादियां, जिन्होंने करनी है जो इशू, आप उसको वहां तक रहने दें, ठीक है। मतलब आप क्यों इस इशू को छेड़ रही हैं? वो मुल्क जिसके अंदर इतने जो है केसेस आते हैं, ब्लेसफेमी के आते हैं, तौहीन के आते हैं, उसके अंदर जानबूझ के मजहब को हिट करना और एक स्टेटमेंट लाना, उसके ऊपर चर्चा और मजीद कराना, ये बहुत गलत बात है। फिजा अली को इसका सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है, ठीक है आप औरतों को सपोर्ट करें, उनकी बात करें, उनके हकूक की बात करें, लेकिन आप किसी को डिफेम ना करें। अब आप उसको रिलीजन ले आई हैं, आपने मर्दों को, मतलब मैं कहती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। में हो सकता है कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो शायद मर्द ठीक हो, औरतें ठीक ना हो, औरतें ठीक हो, मर्द ठीक ना हो, लेकिन आप स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट कर रही हैं और फिर 4 शादियों की बात लेकर आ रही हैं, और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कब इस्लाम के अंदर हुई, क्या मामला हुआ गया। तो आप पूरी नॉलेज रखती हो तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। आप एक आगे शुरला जो है वो छोड़ी है कि 4 शादियों की इजाजत से उनको दी गई है, लाजिम नहीं है, वो क्यों कर लेते हैं, मतलब उनकी जिंदगी है ना, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों से ये भी, खैर चुप नहीं हो रही थी, मैंने कहा जरा बोल लें, इमोशंस में आई हुई थी ये। मगर यहाँ बात करें कि शो, जब आप कोई लाइव शो होस्ट कर रहे होते हैं और वो भी रमज़ान के इस बरकत महीने में, ठीक है, आपके साथ जो लोग बैठे हुए होते हैं, जिस तरह डॉक्टर नबिया बैठी हुई थी, बाकी सारे बैठे हुए थे, वो लोग ज़्यादा बात करते हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं, फिजा अली से अगर कोई गेस्ट कॉल ले रहा है तो फिजा अली उसको 90% जवाब दे रहे होते हैं। अभी तक जितने भी उनके शोज हुए अगर आप उठा के देखें। दूसरी चीज़, और ना वो गेस्ट से जवाब देती है, और बाद में वो कॉल काटने के बाद फिजा अली जाती है, जी सॉरी मैंने जवाब दे दिया, ऐसे बंदा होना ही नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ 4 चीज़ों का जवाब चाहिए कि अगर कोई बंदा परेशान होके, यहाँ पर बच्चों के इतने ज़्यादा इशू हैं, यहाँ पर खाने के लिए इतने ज़्यादा इशूज हैं, उनको आप हाईलाइट नहीं कर रहे। बात की है सो अगर आप बात कर रही हैं, औरतों के ऊपर भी बात कर रही हैं, तो आप उन औरतों के ऊपर क्यों नहीं बात करती जो जेन्युइन ये इश्यूज फेस कर रही है, जिनकी जेन्युइन मसाइल हैं, बजाय ये शुरला छोड़ने के 4 शादियों की इजाजत है या नहीं है, आप ये ना करें ना। मतलब आप क्यों अफे, मुझे अब लगता है मोइन, मुझे जो सही लगता है ये ना अपने आप को सोशल मीडिया पे रखने के लिए, इन्फ्लुएंशियल होने के लिए इस किस्म के बयानात देती हैं, और ये सिर्फ मुआशरा खराब कर रही है और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। मगर यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बिल्कुल बात करूंगा, हमने वैसे तो रमज़ान के महीने के लिए रमज़ान में जितनी भी ट्रांसमिशंस हो रही हैं उसके ऊपर हमने सेपरेट व्लॉग करना है, प्रॉपर वीडियो करनी है, और आपको प्रॉपर है। इन्फॉर्मेशन देंगे, वो लंबा भी होगा। उसमें कौन कौन से ऐसे शोज हैं जिनमें मजाक बनाया जा रहा है, कौन से ऐसे शोज हैं जिनको प्रॉपर लेके चला जा रहा है और हक पे वो लोग बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज, ऐसे ही फिजा अली जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चैनल्स पर बैठकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने का तो आप लोग ख्याल कर लो, कम से कम रमज़ान के बारे में सोच लो कि ये ऐसा महीना है कि आप लोगों को लेसन देना चाहिए कि आप लोगों के जो मुसलमान है वो किस तरह से किस टॉपिक पे अपनी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग वो चीजें छोड़ के सिर्फ नाच गाना और इस तरह की इसके ऊपर बात होगी। और है? दूसरा मोइन, ठीक है आप बात करें रमजान ट्रांसमिशन, हमने फिर वही बात हमने करनी है उसके ऊपर डिस्कशन, बट मैं सिर्फ ये कहती हूँ आप शो करें, आपने जो करना है करें, लेकिन आप इस्लाम को बीच में ना लेकर, आप ये ना शुरला छोड़ें कि 4 शादियों की इजाजत है नहीं है, ठीक है, आप ना करें। अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट दे ही मत
آپ کسی عالم دین کو بٹھائیں, مفتی کو بٹھائیں, اس سے پوچھیں, اس سے اس بات کا کانٹیکسٹ پوچھیں. فیمنسٹ بننے, فیمنسٹ آپ بن میرے رہے خیال ہیں, سے نا یہ خاک فیمنسٹ ہے. یا تو آپ ان لوگوں کی, ان عورتوں کے حقوقوں کی بات کریں جو یقینی طور پر دبی ہوئی ہیں, جو مصیبت کے اندر ہے, جن کو چاہیے کام اور بڑے معاملات ہیں زندگی کے اندر. اچھا مجھے آپ سے فیم گیم کے چکر میں جو ہے برباد کر, مجھے پتا کیا لگ رہا ہے, فضا کو نا کم از کم چاہیے تھا کہ اس طرح کی اگر باتیں کرنی ہیں تم نے 4 بڑے علماء کو بلاتے اپنے شو پہ, ان سے اس طرح کے سوال کرتے اور جواب لیتے تاکہ وہ ایک چیز کنوے جاتی, وہ پراپر حدیث کے سوال کرتے. میں ظاہر ہے آپ لوگوں کو, میں ابھی بھی تنقید جو کر رہی ہوں تمیز کے دائرے میں رہ کے کر رہی ہوں, اور میرا مقصد یہ ہے کہ وہ گالیاں معاشرہ دے رہے ہیں اس ٹائم, گالیاں دے رہے ہیں. میرا پوائنٹ مین جو اسٹارٹ میں رہ گیا وہ یہ تھا کہ جو معاشرہ ہے یہاں پر ویسے بھی یہ جو LGBTQ اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور باقی جو ہے قوم لوط والے کام جو ہے اس میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اندر آپ کو مزید بگاڑ نہیں پیدا کرنا, آپ نے صحیح رستے کے اوپر چلنا ہے. ہم کوئی عالم دین نہیں, ہم کوئی مفتی نہیں, لیکن ہم آپ ایک چیز جو غلط کر رہی ہیں اس کی ہم اصلاح کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی, اور اس کا افیکٹ ہمارے عوام کے اوپر پڑتا ہے. فضا کی اس سٹیٹمنٹ کو لے کے ایک تو نہیں, خیر 3-4 ہیں, ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ دے دیں. ان سٹیٹمنٹس کے اوپر آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا جذبات ہیں؟ کوئی اس ٹائم پر فضا علی کی اتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ لوگ شدید غصے میں, کیا آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو فضا علی کا شو ہے یہ پلانٹڈ تو نہیں کروایا گیا؟ پلانٹڈ تو نہیں ہے اور یہ اسکرپٹڈ تو نہیں, اس قسم کے جو پبلک اسٹینڈ ہے, یہ پبلک اسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اس قسم کی جو شلے اسٹیٹمنٹ چھوڑ دی جاتی ہیں, یا کبھی کالر کو جو ہے وہ بدتمیزی کی جاتی ہے. ان سب کا آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ ایک نئی ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.